अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अलीम कुरैशी। नाजरीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मसूर अहमद शेख साहब मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए पैरागॉन पब्लिकेशन के स्टॉल पे, और इस मौके पर हमने बहुत सारी गुफ्तगू की। और मैंने ये सोचा कि एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की जाए। बहुत सीनियर इंसान शख्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत सारे शोबों में इन्होंने काम किया, बहुत सारी पोस्टों पे काम किया है और बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिले। और ये किस तरह काम कर रहे हैं, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी क्या है उसके बारे में पूछेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे और जो असली निज़ाम तालीम है 21st सेंचुरी के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व शेख साहब, ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने का। हमारा और आपका साथ मेरे ख्याल से 20 से 25 साल पुराना है और यकीन आपकी खिदमत जो है मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और इस काबिल समझा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मसूर शेख साहब, अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रा बताइए। हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग आपसे वाकिफ़ हैं, एजुकेशन की फील्ड से जो लोग वाबस्ता हैं, यूनिवर्सिटी से जो लोग वाबस्ता हैं और वो लोग आपको जानते हैं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताइए कि कैसे आपने उस कैरियर का आगाज़ किया और कौन कौन से मराहिल आपने तय किया और क्या मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में पेश आए। देखिए, बेसिकली मैं जो है वो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से रहा है, जामशोरों से, हैदराबाद से, और मैं फुलेलियन हूँ। पाकिस्तान में 2 कॉलेज बड़े मशहूर हैं, एक रावी कॉलेज जो है लाहौर का और दूसरा फुलेली कॉलेज हैदराबाद का। इत्तेफाक से दोनों यूनिवर्सिटीज़ बन चुके हैं। दोनों में मुमासलत भी ये है कि दोनों दरिया के किनारे, नहर के किनारे हैं। और जो फुलेली से जिन लोगों ने पास किया बड़े मशहूर हैं, वो फुलेलियन कहलाते हैं और इस तरह रावी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो रावियन कहलाते हैं। तो इंटर करने के बाद मैं NID आ गया था कराची और यहाँ से मैंने BE सिविल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद मैंने कुछ अर्से प्राइवेट फील्ड में जॉब की और फिर मैंने कादिज़म मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और बाय दैट टाइम मेरा जो है वो गवर्नमेंट में एज आ इंस्ट्रक्टर अपॉइंटमेंट हो गया। हम लोग जो है बेसिकली जितने बहन भाई हैं सबका ताल्लुक़ इत्तेफाक से एजुकेशन से रहा और एजुकेशन में टीचिंग करते रहे। मेरे छोटा भाई हैं, वो अभी भी RMC में पढ़ाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद वो भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई और भाभी वो भी जो है एजुकेशनिस्ट रहे बाय प्रोफेशन। और तो उसके बाद हुआ ये कि मैं टेक्निकल एजुकेशन में एज आ इंस्ट्रक्टर अपॉइंट हुआ और फिर मैं 1993 में मुझे कायदे-ए-आज़म मेरिट स्कॉलरशिप मिली। मैं जो है मैंने लीड्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मास्टर मैंने वहाँ से किया लीड्स यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर PhD मेरी यूनिवर्सिटी ग्लासगो स्कॉटलैंड से पेमेंट डिज़ाइन के हवाले से। और मैं PhD करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गया। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कहता चलूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में मिलती हैं, लोगों को भी मिलती हैं। तो जहाँ भी अब जब बाहर जाएँ पाकिस्तान से, तो ये बात याद रखें कि आपका मुल्क आपका अपना मुल्क है, उस मुल्क की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। और जो हमेशा आप जब बाहर जाते हैं तो एम्बेसडर होते हैं। तो क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी थी, गो के मुझे वहाँ पे ओवरसीज़ रिसर्च स्टूडेंट अवार्ड भी मिला, जिसके तहत मेरी स्कॉलरशिप मुझे मिली और वो मेरे पैसे फीस वापस हो गए गवर्नमेंट को। मुझे चार्ल्स वॉलस ट्रस्ट अवार्ड भी मिला क्योंकि मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की। मैं 12 घंटे काम किया करता था और हफ्ते में 7 दिन काम किया करता था। ये वजह थी कि मैंने अपनी PhD जो है MSc से लेके PhD तक 3.5 साल में कंप्लीट कर लिया सारा काम। तो ये जो मेहनत आप करेंगे हमेशा उसका फल मिलता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी थी, मैं पाकिस्तान वापस आ गया, मैंने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और उसके बाद मैं तकरीबन 20 ममालिक में गया। अगर मैं ये सोचता कि यार UK आ गया और UK से मैंने कर भी लिया, जो कि मुझे ऑफ़र भी थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन मैं छोड़ के आ गया, तो शायद मैं वहीं रहता UK में।
फिर मैं पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान को दुनिया के तकरीबन 20 ममालिक में। यहाँ पर नेशनल लेवल पे भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीम का मेंबर रहा, पहली टेबल पॉलिसी बनी उस टीम का मैं मेंबर था। नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना, उस टीम का मैं मेंबर रहा। सारी उम्र स्ट्रगल मैंने की। और यकीनन जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको नतीजे में बहुत कुछ मिलता है। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया और मुश्किलात तो होती हैं जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने PhD के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया, ज़ाहिर है वो ज़माना अलग था। यहाँ से जो है ईमेल और इसका कॉन्सेप्ट कोई नहीं था 93 में। तो वो जो है करस्पॉन्डेंस जो है पोस्ट के ज़रिए होती थी। लेटर आता था, लेटर जाता था, प्रॉस्पेक्टस तो बड़ा मुश्किल था। अब तो बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई वक्त के साथ। तो बहरहाल ये मेरी लाइफ स्ट्रगल रही। और बाद में यहाँ पर क्योंकि मैंने पाकिस्तान ज्वाइन किया, जैसे कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें जो है आपका लेजेंडरी अवार्ड हमारे जो है प्राइवेट स्कूल एजुकेशन ने भी दिया। 2 बार मेरा नॉमिनेशन हुआ सितारा इम्तियाज़ के लिए और मुझे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो है मेरी परफॉर्मेंस पे जो है अवार्ड दिया। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग में जो मेरे खिदमात हैं, मैं जो है तमाम पोजीशन जो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल की उन पर मैंने सर्व किया। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने करियर का आगाज़ एज ए इंस्ट्रक्टर किया, फिर मैं HOD बना, फिर मैं प्रिंसिपल बना और उसके बाद फिर मैं चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड बना। और मैं स्टिल जो है मैं बताता चलूँ कि मैं 12 साल टेक्निकल बोर्ड का चेयरमैन रहा 2 टेन्यूर में और लॉन्गेस्ट सर्विंग में चेयरमैन हूँ। इससे पहले जो है बानी टेक्निकल एजुकेशन के जिनको कहते हैं मीर मोहम्मद अली साहब, वो चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड रहे 9 साल रहे हुए। तो अब मेरे पास है ये कि 12 साल में टेक्निकल बोर्ड का चेयरमैन रहा। और लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये रही कि मैं अगर लोगों की खिदमत कर सकूँ, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो वो मैं करता रहा और कोशिश की मैंने बहुत। और मैं कामयाब भी रहा। लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे एक्नॉलेज किया और ये पाकिस्तान जो है मुझे एक्नॉलेज करता पूरा। ये वजह थी कि जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मेरे पास जो है तकरीबन 3 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे अप्रोच किया अपने। खैर 12 एक मेरे दोस्त थे अपने, मैंने ज्वाइन किया उनकी ख्वाहिश पे नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी को, और अब मैं काम कर रहा हूँ एज अ वाइस चांसलर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी। तो नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी को जैसे कि आप जानते हैं कि खिदमत खल्क़ फाउंडेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया, बनाया। और ये यूनिवर्सिटी जो है कराची सेंट्रल में लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी के दरमियान में है और वो एजुकेशनल हब या एजुकेशनिस्ट लोगों के दरमियान में है। फेडरल एरिया में लोकेटेड है और हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में 5 डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, फैकल्टी ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन है। और साथ में जो है हम मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। तो हमारे पास 5वीं की फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट भी है। तो नज़ीर हुसैन अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम्युनिटी को सर्व कर रही है अच्छी तरह। हमारे पास स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है और हमारी जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो भी मॉडरेट है बहुत एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। तो बाकी तो आपका साथ मेरा बड़ा पुराना है, आपने हमेशा मुझे एक्नॉलेज किया है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपका दोनों का एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ज़माने के साथ आप चल रहे हैं, अब जो एजुकेशन का पैराडिम जो है वो लर्निंग से अर्निंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। एजुकेशन की फील्ड जो हो चुकी है, पहले टीचर सेंटर टीचर फोकस हुआ करती थी एजुकेशन, अब जो है ब्लेंडेड टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेटअप है एजुकेशन में, स्कूल से लेके राइट प्राइमरी से लेके ग्रेजुएट तक। और उसमें जो है जैसे कि ब्लेंडेड मेथोडोलॉजी मैंने की, उसमें ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग और क्लास बेस्ड लर्निंग तीनों चीज़ें शामिल हैं। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है एजुकेशन में, अब आपको ज़रूरत है कि एजुकेशन के साथ आप जो है एजुकेशन में जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ से या दुनिया की लाइफ से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। अब जैसा कि जो हुआ है कि सिस्टम
कि ऑनलाइन लर्निंग के साथ अब एआई का कॉन्सेप्ट भी इम्बेड हो गया है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। और वज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमारा है, वहाँ पे हम जो है अभी 2 डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब 2 डिग्री प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं इस जो है हमारा सेमेस्टर से, इस सेशन से, जो कि हमारा जो है वो एक एआई में होगा, स्पेशल कंप्यूटर साइंस, और दूसरा जो है वो आपका साइबर सिक्योरिटी में होगा। इसके साथ जो है हम मास्टर प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर में, जो कि एआई में होगा इंशाल्लाह। तो अब देखेंगे स्प्रिंग में हमारे ये दोनों प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहे हैं। हमारे पास जो है वो परमिशन हमारी तकरीबन हो गई है इसकी, इन दोनों प्रोग्राम की। तो 4 प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के होंगे, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर एआई जो बीएस प्रोग्राम है, और फिर वो मास्टर जो है वो एआई में जो है हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये एक तो ये बताइए कि एआई में कहाँ तक आप पहुँचे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चीज़ें आ रही हैं और एजुकेशन हो रही है। इसके अलावा स्टेम या स्टीम एजुकेशन जो है, तो इसके हवाले से कोई वज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी ने कुछ काम किया? देखिए, क्योंकि हम डिग्री प्रोग्राम में ये स्टेम जो बेसिकली आया, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, देखिए इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो ये जो है अभी स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे ये चीज़ें बात हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ भी अब इस पर आना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब जो एजुकेशन की फील्ड जो है चेंज हुई है जिस तरह, तो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, जिसपे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो जिस फील्ड में हो तो उनको पता होना चाहिए। तो स्टेम जो है एक अच्छा मतलब मैकेनिज़्म है, या स्टेम में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस करके बच्चों को कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों का जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ें हैं, यकीनन फोकस इस है, और बच्चों को रिलेवेंट कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि अब HSC की जो नई पॉलिसी है उसके तहत ये है कि तमाम बच्चों को उनके डिग्री प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्बेड कर दिया गया है। साथ साथ फोकस जो है हायर एजुकेशन कमीशन का ये भी है कि अब बच्चों को जो है फ़हम कुरान, मतलब उनको आना चाहिए, वो जो है खाली रीडिंग नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग को समझें, अंडरस्टैंडिंग। तो वो उन्होंने आवर्स का कोर्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया तमाम डिग्री में, और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, फ़हम कुरान के नाम से, और हर बच्चे को पढ़ना अब ज़रूरी है। तो हर तमाम ये डिग्री प्रोग्राम में, तमाम डिग्री प्रोग्राम में आगे अच्छी चीज़ हुई है। इसी तरह उन्होंने जो एक चीज़ और HSC ने ऐड की है, वो जो है 3 क्रेडिट आवर का, 32 कॉन्टैक्ट आवर का कहने, कम्युनिटी सर्विस भी बच्चों को करना ज़रूरी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई है ताकि वो सोसाइटी और कम्युनिटी को समझें और उनके साथ काम करना सीखें, तो सोसाइटी से कनेक्ट रहें। तो ये चीज़ें, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल बहस चल रही है कि इम्पॉर्टेंट और हुनर, स्किल की इम्पॉर्टेंस, दोनों में कौन सी ज़्यादा चीज़ अहम है? देखिए, और सवाल क्योंकि मेरी 35 साल सर्विस टेक्निकल एजुकेशन में गुजरी है और मैं डिग्री प्रोग्राम से अब कनेक्टेड हूँ, तो हाँ, ये जो है सवाल मुझसे जगह जगह किया जाता है कि डिग्री इम्पॉर्टेंट है या हुनर इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों की अपनी फ़ायदत है, लेकिन ये बात तय है अब कि बच्चों को ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको अपनी स्किल भी सीखना चाहिए, हैंड ऑन स्किल उनके पास आना चाहिए। हैंड ऑन स्किल से मुराद ये है कि वो कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को आना चाहिए। बच्चों को जो है इंटरपर्सनल स्किल अपनी जो है वो डेवलप करें। हर बच्चे में खुदादार सलाहियतें मौजूद होती हैं, तो वो अपनी जो सलाहियतों को जो है आप पेश करने सीखें, और वो सीखें कि किस तरह वो लोगों के साथ जो है बातचीत कर सकते हैं, या अपने आप को जो आपने सीखा है उसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये इनके बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो डिग्री के साथ
हुनर कह रहे हैं या लाइफ स्किल कह रहे हैं, वो बच्चों को आने चाहिए ज़रूर। अच्छा ये बताइए कि एक तो परसेप्शन ये पाया जाता है कि जैसे कि आपने अल खिदमत फाउंडेशन का नाम दिया, खिदमत खल्क फाउंडेशन, तो उसके बारे में परसेप्शन ये पाया जाता है कि यूनिवर्सिटी लोगों के अंदर ही पाया जाता है कि ये एक सियासी जमात से इसका कोई ताल्लुक़ है। जबकि मैं ख़ुद गया हूँ आपकी दावत पे, मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं वहाँ पर। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन ने ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की और ये खिदमत के लिए इस्टेब्लिश की उन्होंने। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि बच्चों को जो है वो जदीद अखबार की जो एजुकेशन और डिग्री प्रोग्राम की जो है प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो मिडिल क्लास को। ये यूनिवर्सिटी अगर खिदमत खल्क फाउंडेशन चाहती तो किसी शहर फैसल में बनाती या जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे आजकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है तो वहाँ बना जाती, किसी और एरिया में बना देती डिफेंस के। ये यूनिवर्सिटी फेडरल बी एरिया में इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों को जो है वो फैसिलिटीज़ उनके लिए इस्टेब्लिश की जाए। और इसी कॉन्सेप्ट के तहत उनका ये भी था कि मैक्सिमम बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी के लिए कहता तो मैं एक बात कहता चलूँ यूनिवर्सिटी के लिए कि पहला जो बोर्ड ऑफ गवर्नर बना इस यूनिवर्सिटी का, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अताउर रहमान जैसे हजरात मौजूद थे। और फिर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम यहाँ के चांसलर रहे इस यूनिवर्सिटी के। तो ये यूनिवर्सिटी यकीनन एक सियासी तंजीम ने बनाई, लेकिन एक उन्होंने जो बनाई उनका मकसद जो था वो ये था कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चों के लिए डिग्री की या ग्रेजुएशन की फैसिलिटीज़ मॉडरेट कॉस्ट पे या फ्री प्रोवाइड की जाए। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप 50% तक मिलती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फैमिली अफोर्ड नहीं करती तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप का? देखिए दो तरह की स्कॉलरशिप है। एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि बच्चा फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस करता है, उसको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम देते हैं स्कॉलरशिप। एक जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसका क्राइटेरिया ये है कि वो बच्चा प्रूव करे अपने आप को कि वो जो है उसके पेरेंट्स जो है फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या वो रह रहा है किसी स्लम एरिया में या पॉवर्टी वाले एरिया में रह रहा है, तो उसका हम जो एक तो पेरेंट्स का इनकम के मुताबिक डिटेल लेते हैं। दूसरी बात ये कि उसका एड्रेस वेरीफाई करते हैं बिजली के बिल से, ठीक है। तो ये भी होता है कि बिजली का बिल लेते हैं कि भाई बाकी वो इस एरिया में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और साथ में उनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो बाकायदा एफिडेविट लिख के देते हैं कि भैया वो बिजली का बिल कितना आ रहा है उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। जी बिजली का बिल कितना आ रहा है और उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। फिर उन बच्चों को ये भी कहा जाता है कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कैरी ऑन करेंगे। आप परफॉर्मेंस दें, फ्यूचर में हम आपके मार्क्स भी कंसिडर करेंगे, परसेंटेज भी कंसिडर करेंगे, ताकि उनको इंकरेज किया जाए कि वो अच्छी तरह पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई में दिल लगाएं। और अच्छा फीस वगैरह क्या है? देखिए ये प्रोग्राम तो प्रोग्राम वेरी करती है, मतलब फैकल्टी मुख्तलिफ फैकल्टीज़ हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है उनकी फीस आमतौर पर 75,000 से 85,000 पर सेमेस्टर जाती है। हमारा जो फार्मेसी प्रोग्राम है उसकी फ़ीस जो है 1,25,000 से लेके 50,000, 3 प्रोग्राम है तो वेरी करती है, 50,000 1,25,000 तक होती है। फिर हमारा जो आर्किटेक्चर प्रोग्राम है उसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, वो 1,50,000 तक जाती है। अलीम कुरैशी साहब बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हमारी रिलेशन जो है तकरीबन 24-25 साल पुरानी है, और जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होती चली जा रही हैं, मैं आपको देख रहा हूँ मसलन कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं। पैरागॉन फाउंडेशन जो आपकी माशाल्लाह ये बुक्स मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन सेटअप का सिलसिला जो इंट्रोड्यूस कराया है पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन पर, तो बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो लोग कर सकते हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन पे जो आपने ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है और वो आप जो है वो ब्लेंडेड टीचिंग मेथोडोलॉजी का, ज़ाहिर है आपका और आपके मिसेस का दोनों का एक कंट्रीब्यूशन है अर्ली चाइल्डहुड से एजुकेशन से, और मेरा और आपका वास्ता जो है मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ही डेवलप हुआ था। तो आपका कंट्रीब्यूशन हम मैं और पूरा पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है।
और माशाल्लाह आपने जो ब्लेंडेड टीचिंग मेथोडोलॉजी को पूरी तरह जो है ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है, बल्कि उसको इम्बेड भी किया है। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो।